हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में एलसीएम और एचसीएफ को सीखेंगे, तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो एलसीएम सीख रहे हैं इसका मेथड जान लेते हैं। ये हमारा डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड द्वारा हम आज एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरह से 80 यानी कि ऐसा नंबर जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता। आप समझ सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके के जो नंबर हैं इनको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो नंबर है इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहला भाग देते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो हम देखते हैं क्या 2 से इनमें से कोई कटेगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2 से अगर भाग देंगे तो देखिए 2 के पहाड़े में 12 बार में आएगा 24। ठीक है ना, 2 को अगर 12 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 24। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 36 आएगा। तो देखिए 2 को जब 18 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, 2 को भाग दे रहे हैं। मतलब देखिए इसमें 2 से किस में भाग दे रहे हैं, 24 में पहले भाग दिए तो 2 एकम 2, तो 2 कट गया ये पूरा, फिर यहाँ 4 उतरा, फिर 2 दूना 4। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 2 से इन सभी में भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो अभाज्य हो, ठीक ना, जो प्राइम हो, वैसे नंबर से यहाँ भाग देना शुरू करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ देखेंगे अब 48 में 2 से भाग देंगे, ये होगा 24। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोमा भी देना नहीं भूलना है आपको, नहीं तो ये फिर इस दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, जैसे 1824 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं फिर से सबसे छोटा अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये कट जाए। तो सबसे छोटा 2 है। देखिए 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से अगर 18 में भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। और फिर 2 से अगर 24 में भाग देंगे तो फिर ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब आगे देखिए, अब फिर से हम क्या काम करेंगे, देखेंगे क्या 2 से इसमें से किसी में भाग लगेगा। तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 से लगेगा किसमें, 2 से लग जाएगा 6 में 3 बार में। ठीक है, 2 से 3 बार कटा 6, तो क्या हो गया, 2 तिया 6। 9 में नहीं लगेगा, यहाँ कॉमा देते जाना है आपको। उसके बाद 6 दूना 12। ठीक है, उसके बाद फिर से देखेंगे क्या 2 से इस तीनों में से किसी में भाग लग रहा है। तो 2 से अगर लगाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए किस में लगेगा, 2 से 6 में लगेगा। तो 3 को ज्यों का त्यों उतार देंगे, 9 को भी ज्यों का त्यों उतार देंगे, और 6 को जो है ये 3 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6। 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 6। अब देखिए इस तीनों में से किसी में भी 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अगला नंबर हम ट्राई करेंगे। तो ये देखिए 3 बार में ट्राई करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, फिर 3 से इसमें लगेगा तो 3 1 का 1, 3 एकम 1 और यहाँ पर ये कट जाएगा। अब देखिए इस जिस संख्या से हम इसमें पूरे में भाग दिए हैं उसी, ये जो साइड वाला है, ये जितना है साइड वाला, इस सबको आपस में करेंगे गुना। क्या करेंगे, गुना। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2, जो जितना बार 2 आया उसको पूरा गुना में लिख देंगे। 4 बार आया था, 4 बार लिख दिया, 3। अब देखिए इस सबको गुना कर देंगे आपस में। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है, तो 48 को 3 से गुना करिए। 8 तिया 24 के 4, 4 तिया 12 2 14 हासिल 1, 144। यानी कि 144 जो होगा वो इन सभी का एलसीएम निकल जाएगा। मतलब 24, 36 और 48 का एलसीएम बराबर कितना होगा, 144। यानी कि 144 एक ऐसा नंबर होगा जो इन सभी से कट जाएगा। 36 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा और 24 से कटेगा। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो कि इन सभी संख्याओं से ये कट जाएगा। भाग देकर के देखिए, 24 से अगर 144 कटेगा, 36 से भी 144 कटेगा और 48 से भी 144 अगर कट जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब हम लोग सीखते हैं एचसीएफ को।
देखिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फुल फॉर्म होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो हम जो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस तरीके से अगर 2 नंबर दिया रहता है तो बड़ा नंबर को हम अंदर लिखते हैं और छोटे नंबर को बाहर लिख लेते हैं। बड़ा नंबर जब हम अंदर लिखेंगे और छोटे नंबर बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो नंबर है इसको कितना बार पढ़ें, मतलब किससे मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 × 2 तो ये होता है 48। अगर फिर भी इससे ये नंबर छोटा है ना, 48 60 से छोटा है, तो आप इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 × 3 तो ये होता है 4 तिया 12 और 3 दूना 6 एक साथ 72 हो जाता है। तो यानी कि 60 में से 72 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 बार में लगाएंगे। कितना बार जाएगा? 24 दूना 48। ठीक है, 48 गया। उसके बाद देखिए ये 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। यहाँ पर देखिए 1 उतरेगा क्योंकि पैंचा लिए थे। अब क्या काम करेंगे, इस वाले को ऐसे बढ़ा देना है, इस वाले पार्ट को, और इसको भी ऐसे बढ़ा देना है, और यहाँ जो नंबर रहेगा इसको उतार लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 24। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 12 को कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा? तो 12 को जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 दूना 24। ठीक है ना, ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि 60 और 24 का HCF कितना आ गया? 60 और 24 का HCF बराबर हो गया 12। यहाँ पर जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं आंसर। ठीक ना, मतलब ये जो भाजक अंतिम होता है ना, इसको बोलते हैं HCF। ऐसे और भी नंबर लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ 24 और 30 का HCF निकालने के लिए। अगर आप सीख गए हैं तो प्लीज़ आप इसको बना करके हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।